अस्सलामुअलैकुम। एनटीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मारा नदीम और मैं हूं सबा बेग। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शहदा के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। कॉन्फ्रेंस में खत्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। बलूचिस्तान और केपी में मुल्क दुश्मन कुव्वतों की सरगर्मियों के तदारुक के लिए इकदाम पर गौर। पाक फौज मजबूत और कड़े एहतसाब के जरिए अपनी इकदार की पासदारी करती है। पाक फौज इंसदाद दहशत गर्दी के लिए कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देगी। दहशत गर्दों और इंतशार पसंदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हुकूमत को ताउन फराहम करती रहेगी। कोर कमांडर्स आर्मी चीफ आसिम मुनीर का शुरा से खिताब। IMF प्रोग्राम की शराइत के लिए इकदाम उठा रहे हैं। उम्मीद है वक्त पर IMF की शराइत पूरी हो जाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। कहते हैं जहन में रखें ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होना चाहिए। हमें स्मगलिंग मौसूलात में करप्शन का खात्मा करना है। राइट साइजिंग डाउन साइजिंग में तेजी लाना होगी। अखराजात कम करने की कोशिशें तेज करना होंगी। ताजिरों पर आए टैक्स वापस नहीं लेंगे। विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। मुल्क खैरात पर नहीं चलते, सबको अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हमारी मईशत दुरुस्त समत में आ चुकी है। रवा माह पाकिस्तान के लिए कई बरस बाद एक अच्छी खबर आएगी। सेनेटर फैसल वावडा का ट्वीट। कहते हैं आर्मी चीफ के अपने ही इदारे में इंसाफ पर मबनी फैसलों के सबब पाकिस्तान को अब तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। SIFC के तहत ये खुशखबरी सितंबर में मुतवक्के है। सरदार अख्तर महंगल कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी। रियासत सदर और वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का ऐलान। कहते हैं हुकूमत को बलूचिस्तान के मसले से कोई दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान में सियासत से बेहतर है पकौड़ों की दुकान लगा लूं। मुल्क के किसी इदारे पर एतमाद नहीं रहा। वफाकी काबीना ने गवादर और तुर्कमानिस्तान की बंदरगाहों के माबैन मुआहदे समेत 10 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ के जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। पाकिस्तान, यूरोप और अल्बानिया के वजारत खारजा के माबैन सियासी रवाबित और मुज़ाकरात के AMU तय करने की भी मंजूरी। काबीना ने वफाकी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन सैयद जुनैद इखलाक की बतौर चेयरमैन बोर्ड मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के तहरीक इंसाफ पर लफ्जी वार। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि PTI वाले इस वक्त NRO मांग रहे हैं। बानी PTI जेल से रोजाना कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। ये भूल जाते हैं कि शुजा रहा, फैज रहा, ना बाजवा रहा। ये नया निज़ाम है। ये चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट इनको रिलीफ दे। जब तक 9 मई जिंदा है किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल मौखर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस से मुतालिक तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। नूर आलम खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने और जजेस और ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शोहरत पर पाबंदी से मुतालिक तरमीमी बिल भी पेश। तीनों बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिए गए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बिल की मुखालफत करने की हिदायत की है। फौज और पार्लियामेंट में दोहरी शोहरत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई सिंगल डिजिट आने पर इत्मीनान का इजहार। वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा ये कोई हादसा नहीं बल्कि हुकूमती कारकर्दगी के नताइज है। महंगाई की शरह आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। दिन रात कोशिश करके मुल्क को मुश्किल से निकालेंगे। तमाम तर तवज्जो आम आदमी को रिलीफ देने पर है। PTI ने इस्लामाबाद जलसे की जगह फिर तब्दील कर दी। अब 8 सितंबर को इस्लामाबाद में होने वाला जलसा तरनौल के बजाय संजगानी में होगा। जलसागाह की तब्दीली पर PTI क़यादत ने इत्तफाक किया। तहरीक इंसाफ की क़यादत संजगानी के मुकाम का ऐलान आज या कल तक कर देगी।
पाक बहरिया के 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की शमूलियत जंगी बहरी जहाज़ों की शमूलियत यौम दिफा पर होगी। ISPR का कहना है PNS बाबर और हुनैन की पाक बहरिया फ्लीट में शमूलियत होगी। तुर्की में तैयार किया जाने वाला जहाज़ PNS पाक बहरिया का हिस्सा बनेगा। रोमानिया में तैयार किया गया तीसरा ऑफशोर पेट्रोल डीजल PNS हुनैन भी पाक बहरिया का हिस्सा। सिंध असम्बली ने सूबे में मुकीम गैर मुल्की तारकीन वतन के खिलाफ हुकूमत की तहरीक इल्तवा मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली। पीपल्स पार्टी की रुकन हीर सोहो ने तहरीक इल्तवा पेश की। पीपल्स पार्टी की रुकन मारवी राशिद के तारकीन वतन के हवाले से रिमार्क्स पर अपोजिशन अरकान बरहम हो गए। स्पीकर ने मामले को संभालने के लिए कार्रवाई से मारवी राशिदी के जुमले हज़फ करवा दिए। बानी PTI ने 9 मई मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के लिए खुद को फौजी तहवील में ना देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील उजैर करामत भंडारी के जरिए दरख्वास्त दायर, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला और विफाक को दरख्वास्त में फरीक बनाया गया। IG इस्लामाबाद, IG पंजाब, DG FIA और IG जेल खाना जात को भी फरीक बनाया गया। पहले भी माफी मांग चुका, जैसे कैप्टन सफदर और जावेद लतीफ को नजरअंदाज किया, हमें भी कर दें। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। कहा, हम भी आपके अपने हैं, हमारे लिए भी दिल बड़ा कर दें, आपके जवाब पर फैसला कर देंगे। इलेक्शन कमीशन के सरबराह निसार दुर्रानी के रिमार्क, समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात करने से रोक दिया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने सरकारी मुलाजमीन के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया। रूल्स के तहत कोई सरकारी मुलाजिम हुकूमत की इजाज़त के बगैर किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात नहीं कर सकता। सरकारी मुलाजमीन किसी सरकारी दस्तावेज या मालूमात को गैर मुतालिका मुलाजिम, शहरी या प्रेस के साथ शेयर नहीं कर सकते। कौमी असम्बली ने निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2024 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। तरमीमी बिल वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान ने पेश किया। निजकारी कमीशन एक्ट के तहत 3 रुकनी ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा। ट्रिब्यूनल को निजकारी से मुतालिक उमूर पर फैसला करने का इख्तियार हासिल होगा। तरमीमी बिल के मतन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल का सरबराह मुकर्रर किया जाएगा। MQM पाकिस्तान का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी एहतजाज का फैसला। तर्जुमान मुत्तहिदा का कहना है जुमेरात को के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक की जानिब से नाजायज बिल्स और नाकिस कारकर्दगी पर एहतजाज का फैसला किया गया है। मुल्क भर में मॉनसून बारिशों का नया स्पेल रंग जमाने को तैयार। खलीज बंगाल से हवाओं का नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होगा। कराची समेत सिंध भर में आज से 4 सितंबर तक तेज बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने नई एडवाइजरी जारी कर दी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा, वस्ती मैदानी इलाकों में तुगयानी और अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। मुल्क भर में बारिशों की तबाहकारियां, 2 हामला खवातीन समेत 6 अफराद जाम बहक, सड़कें, पुल और घर बह गए। सिब्बी में गाड़ी सैलाबी रेले में बह जाने से 2 अफराद जाम बहक। सिंध में मूसलाधार बारिश ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया। ठट्टा में एम्बुलेंसेस कीचड़ में फंसने से 2 हामला खवातीन दम तोड़ गईं। टंडो मोहम्मद खान में बरसाती पानी में डूबकर 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। कराची एयरपोर्ट पर 3 रोज कबल हंगामी लैंडिंग करने वाला कतर एयरवेज का तैयारा दोहा रवाना। परवाज QR 926 तैयारे ने इंजन बंद होने पर कराची में हंगामी लैंडिंग की थी। मुसाफिरों को मुतबादिल परवाज से एंजेलिस सिटी रवाना किया गया। तैयारे की मुरम्मत का काम कतर एयरवेज के इंजीनियर्स कर रहे थे। राजस्थान में भारत का एक और लड़ाका तैयारा MiG-29 गिरकर तबाह हो गया। इंडियन एयर फोर्स के मुताबिक रात के मामूल के तरबियती मिशन के दौरान तैयारा अहम तकनीकी खराबी की वजह से गिरकर तबाह हुआ। तबाह होने वाले तैयारे से पायलट निकलने में कामयाब, किसी जानो माल के नुकसान की इत्तला नहीं मिली।
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद बांग्लादेश से भी बदतरीन शिकस्त। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के होम ग्राउंड में तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान को पहली तारीख में पहली बार क्लीन स्वीप शिकस्त। बंगालियों ने शाहीनों को दबोच लिया। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को 6 विकेटों से बदतरीन शिकस्त। बांग्लादेश ने टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली। बांग्लादेश ने 185 रन का हदफ 4 विकेटों पर पूरा कर लिया। जाकिर हसन 40 रन बनाकर नुमाया रहे। नजमुल हसन शंतू ने 38, मोमिनुल हक ने 34 और शादमान इस्लाम ने 24 रन बनाए। मीर हमजा, खुरम शहजाद, इब्रारुल अहमद की एक विकेट। बांग्लादेश से शिकस्त, कप्तान ने सारा कसूर बॉलिंग पर डाल दिया। शिकस्त के बाद कौमी टीम के कप्तान शान मसूद कहते हैं बॉलिंग में मजीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है। टीम ने गलतियों से कुछ नहीं सीखा। होम सीजन की शुरुआत शिकस्त से होने पर मायूसी है। टेस्ट क्रिकेट फिटनेस की डिमांड करती है। बांग्लादेश के खिलाफ दोनों मैचेस में जीत का मौका मिला। हमने नाकामियों से सबक नहीं सीखा। पाकिस्तान को पाकिस्तान की सरजमीन पर वाइट वॉश करके जो खुशी मिली है वो नाकाबिले बयां है। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शंतू ने पाकिस्तान को वाइट वॉश करने पर हासिल खुशी को नाकाबिले बयान करार दे दिया। कहते हैं हम जीतने का इरादा लेकर आए थे और मेहनत से अपने इस इरादे को पाए तकमील तक पहुंचाया। उनका कहना था कि अगली सीरीज भारत से है, कोशिश करेंगे भारत के खिलाफ भी अपने नाम जीत करें। और कैरेबियन लीग में कौमी टीम के बैटर फखर जमान ने सचिन तेंदुलकर की तरह छक्का लगा दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है कि फखर जमान पीछे हटकर कवर पर शानदार छक्का लगाया। माजी में इसी तरह भारतीय टीम के लेजेंड बैटर सचिन तेंदुलकर की छक्का लगा चुके हैं। फखर जमान ने 11 गेंदों पर 17 रन की इनिंग्स खेली। उनके इनिंग में 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।